हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTML के ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम और अनऑर्डर लिस्ट। इसके अलावा हम HTML के नेस्टेड एलिमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है ऑर्डर लिस्ट का। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम सिर्फ OL का टैग ओपन करेंगे। ऑर्डर लिस्ट का काम होता है कि इसके अंदर हम जो भी लिस्ट आइटम को ऐड करते हैं तो ये इसको सीक्वेंस में नंबर्स देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 3 लिस्ट आइटम को ऐड कर दिया है तो ये उसको नंबर देगा 1, 2 और 3। अब इस OL टैग के अंदर आप लिस्ट आइटम को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली अपने LI का टैग ओपन करना है। अब यहाँ ब्राउज़र पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम को ऐड करता हूँ और उसमें लिख देता हूँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक। और फिर इस लिस्ट आइटम को मैं 3 टाइम्स कॉपी कर देता हूँ और इसमें जो टेक्स्ट है उसको भी चेंज कर देता हूँ। सेकंड में मैं लिख देता हूँ ट्विटर और थर्ड का जो लिस्ट आइटम है उसमें लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप। अब यहाँ ब्राउज़र को मैं रिलोड कर देता हूँ तो देख सकते हैं आपके फेसबुक को इसने 1 नंबर दिया, ट्विटर को 2 दिया और व्हाट्सएप को 3 दिया। ये सब ऑर्डर लिस्ट की हेल्प से हम कर सकते हैं, इसको नंबर्स दे सकते हैं लिस्ट आइटम को। अब आपको समझ आया होगा कि कैसे ऑर्डर लिस्ट हमारे लिस्ट आइटम को सीक्वेंस में नंबर्स देता है। अगर समझ नहीं आया आपको तो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं फिर से। इसके बाद फिर आता है अनऑर्डर लिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट लगाया है लिस्ट आइटम के ऊपर, फिर हम यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट लगाएंगे, UL का टैग लगाएंगे यहाँ पर। तो मैं सिंपली यहाँ से जो ऑर्डर लिस्ट है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, UL कर देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट पर। यहाँ अब ओपनिंग टैग को भी मैं UL कर देता हूँ और क्लोजिंग को भी UL कर देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट हमारे लिस्ट आइटम को बुलेट पॉइंट में प्रिंट कर देता है या ब्राउज़र पर डिस्प्ले करता है। हमारा जो भी लिस्ट आइटम होता है या जितने भी लिस्ट आइटम होते हैं उनके आगे ये एक बुलेट पॉइंट को ऐड कर देता है। तो मैं आपको ब्राउज़र पर दिखा देता हूँ। अब यहाँ ब्राउज़र पर देख सकते हैं आप कि हमारा जो लिस्ट आइटम है उसके आगे एक बुलेट पॉइंट लगाया गया है। इसी तरह अगर हम अपने लिस्ट आइटम को UL के अंदर लिखते हैं तो उसके आगे एक बुलेट पॉइंट लगेगा। यहाँ ब्राउज़र पर आप फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के आगे जो पॉइंट देख रहे हैं उसको हम बुलेट पॉइंट कहते हैं। ये हम UL टैग की मदद से कर सकते हैं। अगर आप किसी भी लिस्ट आइटम के आगे बुलेट पॉइंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो फिर आपको लिस्ट आइटम जो है UL टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप नंबर्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं लिस्ट आइटम के आगे तो फिर आपको ऑर्डर लिस्ट का टैग लगाना पड़ेगा UL की जगह पर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे आप लिस्ट आइटम के आगे नंबर्स लगा सकते हैं या बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे नेस्टेड एलिमेंट्स के बारे में कि नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। जब हम किसी भी टैग के अंदर किसी और टैग को ऐड करते हैं या किसी भी एलिमेंट को बनाते हैं तो उसे हम नेस्टेड कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा लिस्ट आइटम जो है वो नेस्टेड है UL टैग के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक फॉर्म बना रहे हैं उसके अंदर आप इनपुट टैग्स को ऐड करते हैं तो इनपुट टैग्स नेस्टेड होते हैं फॉर्म टैग के अंदर। इसी तरह ये लिस्ट आइटम जो है UL टैग के अंदर नेस्टेड है। इसको हम नेस्टेड एलिमेंट्स या नेस्टेड टैग कह सकते हैं। इन सब को क्लियर करने के बाद आपको समझ आया होगा कि कैसे हम HTML में लिस्ट आइटम के आगे नंबर्स लगा सकते हैं या बुलेट्स पॉइंट लगा सकते हैं और HTML में नेस्टेड एलिमेंट या नेस्टेड टैग क्या होते हैं और हम उसे कैसे बना सकते हैं। आज के लिए बस HTML के ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम और अनऑर्डर लिस्ट, इसके अलावा नेस्टेड एलिमेंट्स थे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो वॉच करते रहिए इस HTML के सीरीज़ को और कोड का प्रैक्टिस किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।